अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। यहाँ पर मैं और तारिक मतीन हर रोज़ की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर रोज़ हम आपके लिए हल्के फुल्के अंदाज में अपडेट्स लाते हैं, लेकिन आज की जो अपडेट्स हैं, आज के जो वाक़यात हालात हैं, वो इसकी मुतकाज़ी हैं कि संजीदगी का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। तो अगर आप लोग कुछ मज़ाक ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आज शायद आपको मायूसी हो थोड़ी सी, लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले आपके मोहब्बत से भरे कमेंट्स, उनका जवाब हम दे देते हैं। जल्दी हम करेंगे आज थोड़ा सा। नरगिस गिलानी साहबा हैं, उन्होंने हमें बहुत सी दुआएं दी और एक जी आप लोग बहुत बहादुर हैं, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आपकी दुआओं को कायम रखे। ठीक है जी। अतिया न्याज हैं और वो आपको कह रही तारिक भाई आपकी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, आप मतलब मैं आपका भाई ही हूँ। ठीक है जी। बीनश अज़ा साहबा ने आपकी शायरी की तारीफ़ की है कि शायरी लाजवाब होती है, शायरी का इंतखाब आपका लाजवाब होता है, उसकी अदायगी लाजवाब होती है। ठीक है जी। आज मेरी तारीफ़ें नहीं है भाई, आज तारिक भाई की तारीफ़ें। आज शाहरुख खान है, लगता है वो आपको बड़ी रिलीजियसली फॉलो करते हैं। शाहरुख खान वो कह रहे हैं भाई आपका एक बच्चों की तरबियत वाला भी चैनल था, उसका क्या हुआ? तरबियत के नाम से वो हम लोगों ने फॉर सम रीज़न रोक दिया है, और वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कहानियाँ हम करते थे, बड़ी ज़बरदस्त। इंशाल्लाह उस पर आगे जाके काम करेंगे। ठीक है जी। खुरम साहब हैं, वो कह रहे हैं जी हमें भट्ट साहब की भी लाइफ स्टोरी के बारे में पता करना है। लाइफ स्टोरी, लव स्टोरी और बहुत सारी स्टोरी हैं यार, ये थुप करके इसकी एक अलग वीडियो बनेगी जो इस चैनल में नहीं चल सकती अगर मेरी लव स्टोरी से आई आपको। खैर ठीक है। अदनान अंसारी साहब वेरी हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं, क्रिटिकल कमेंट करते हैं। अदनान अंसारी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने पहले तो हमें कहा कि जी तारिक भाई चाय इलेक्ट्रिक केटल रख लें, उसमें कर लिया करें, बना लिया करें, अल्लाह का वास्ता। ठीक है। जब फिर उन्होंने कुछ अरशद के बारे में, ये चौंचले ऑस्ट्रेलिया वालों को सूझ सकते हैं मतलब यार यहाँ बिजली का बिल ये चले ठीक है, आप बना लें। ठीक है। अच्छा, उन्होंने अरशद के हवाले से भी कुछ सवालात किए थे, लेकिन अब वो सवालात आज के वाक़यात के बाद इनवैलिड हो गए थोड़े से, तो वो मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा। वो आपको उसके जवाब आज मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने एक और भी बात की थी, चूँकि वो पूरा हमारा देखते भी लो तो वो एक एक बात पे हमारे कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉनमैन। वो भी कॉनमैन के ऐसे जाने जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, वो कॉनमैन होंगे, लेकिन होता ये है कि कानून उस वक्त हरकत में आता है जब उसकी ज़रूरत होती है। हाँ। ठीक है ना। तो अगर ये कॉनमैन थे, कॉनमैन है, उन पर अरसा दराज से केसेस थे, तो आज तक कोई उन पर अमल क्यों नहीं हुआ? हम इस बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। उस्मान खालिद भट्ट साहब हैं, उस्मान खालिद भट्ट साहब कह रहे हैं भट्ट साहब ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है जी, थैंक यू जी भट्ट साहब, थैंक यू। ठीक है। कुत्सिया खातून भट्ट साहब का एक वाक़या किसी वक्त मैं आपको सुनाऊंगा, वो रेजर वाला। भाई आज हमने सीधे सहना यार, आज हमने सीधे से। ठीक है जी, किसी वक्त। ठीक है जी। कुत्सिया खातून साहब है, इन्होंने हमारी पूरी वीडियो देखी। पूरी वीडियो देखने के बाद कहा कि आपने तो आज मजाक ही किया है। तो यार कल हम इतने जज्बाती होकर बातें कर रहे, इतना संजीदा था कल भी हमारे पास इशू। तो कुछ साहब शायद आपने शुरू के वो देखे होंगे चैनल में, और मेरी बात को इस वक्त तारिक ने हाईजैक करके एक जज्बाती स्पीच दी थी, शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँची, तो शायद अल्लाह या आपने कोई और हमारी वीडियो देखी होगी। सभी नूर साहिबा फ्रॉम कैनेडा, शी सेइंग दैट क्या कहते हैं, फॉलोइंग तारिक भाई फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड यू आर ए ब्रेव एंड अ सिंसियर पर्सन। ठीक है ना। तो तारिक साहब थैंक यू बोलते हैं, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। अवाम पाकिस्तान, ये कोई अंदर का बंदा लग रहा है। अवाम पाकिस्तान कह रहा है बट होने के बावजूद आप तो उर्दू बोलते हैं, कहीं इसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद के दिल्ली वालों का कोई असर तो नहीं है? ये बहुत अंदर का बंदा, ये कोई बहुत अंदर का बंदा है, तो ये सब जानता है। हाँ, ये सब जानता है। तो भाई अगर आप नहीं जानते और ये कोई इत्तेफाक है तो भाई मैं कराची का हूँ यार, क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ की तरह उर्दू बोलता हूँ, बल्कि उर्दू की टांग तोड़ देता हूँ बिल्कुल। हाँ ठीक है ना, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। खैरत टीवी ने शुक्रिया अदा किया, कहा जी मेरा नाम गौहर अब्बास सैयद है, मुल्तान में, और आपको उन्होंने एक पप्पी देने का कहा है, तो गौहर आपके लिए एक पप्पी। ठीक है जी। कनाडा से काशर है। अच्छा, चूंकि हमने अरशद के हवाले से बात की थी कल भी, ठीक है, और उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, वो सब आज एक तो ये है कि वो सबको शामिल करेंगे तो वो आंसर हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो और उनमें से वो जो है आंसर हो जाएंगे आज। तो भाइयों अगर मैं आपका नाम नहीं ले सकूं, लेकिन आपके सारे आंसर्स जो हैं आज हो जाएंगे। कशर साहब है, इन्होंने कहा जी मैं कनाडा में हूँ और आप लोग बड़ी बहादुरी से वहाँ बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के भी पाकिस्तान के सियासी मामलों पर सोशल मीडिया पे लब कुशाई उतनी आज़ादी से नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वालिदैन पाकिस्तान में हैं।
अल्लाह ताला सलामत रखे आपकी वालिदैन का साया आप पर। ठीक है जी। और एक हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं, हमें खुशी हुई, इन्होंने हमें किया, खान व्यूज हैं, ये है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से। अच्छा, ठीक है ना। और इन्होंने लिखा है जी, आई एम रियली कंफ्यूज एंड ऑल द कश्मीरीज आर कंफ्यूज के व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान विद द कश्मीरीज। मेरे भाई आप उसकी फिक्र नहीं करें क्या हो रहा है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, आपका जो मामला है वो हमारे दिलों में हम खड़े में, ये जो है हमारे कश्मीरी भाई यहाँ पर, ये भी हमारी तरह, ये चांद मारी है। हाँ, ये चांद मारी है, चलती है। डोंट बी कंफ्यूज, आप लोग लगे रहें, डटे रहें, अल्लाह ताला आपके साथ है और हम दिल से आपके साथ हैं। ठीक है जी। ये तो थी आज के, हमने बहुत जल्दी जल्दी इनको किया, निपटाया। आज आ जाते हैं हम अपने रन डाउन से पहले मंजर भोपाली साहब शेर। मंजर भोपाली साहब ने फरमाया, कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, वाह, किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है, उजले कपड़ों में रहो या के नकाबें डालो, तुमको हर रंग में ये खल्क़े खुदा जानती है, रोक पाएगी ना जंजीर ना दीवार कोई, अपनी मंजिल का पता आहे रसा जानती है। वो आहे रसा आज हमने सुप्रीम कोर्ट में व्हील चेयर पर देखी है, वो आहे रसा हमने आज सुप्रीम कोर्ट में आप दीदा देखी है। और वो कहते हैं कि आंधियां जोर दिखाएं भी तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है, आंख वाले नहीं पहचानते उसको मंजर, जितने नजदीक से फूलों की अदा जानती है। बिल्कुल। और इस शेर का बैकग्राउंड ये है, शेर की तमीद का मकसद ये है कि जैसा कि कल हम बात कर रहे थे अरशद शरीफ साहब के, और मैं डर था कि पुलिस की मुद्दत में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अदालत में अपहेल्ड ना हो जाए, अदालत उसको एक्सेप्ट न कर ले। आज वही हुआ जिसका डर था। ठीक है जी। अदालत में वो एफआईआर मान ली गई, अदालत ने उस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और उसको मान लिया गया वो। और बजाय इसके कि वहाँ पर अरशद की वालदा माजिदा भी मौजूद थी, उन्होंने फिर से स्ट्रेस किया कि मैं मौजूद हूँ, मेरी मुद्दत में होनी चाहिए, ये लवाई की मुद्दत में होनी चाहिए। और फिर एक गोलमोल सा जवाब अदालत में घुमा दिया गया कि इनकी वालदा का मौक़िफ़ शामिल कर लिया जाए। हाँ, और इनको सुना जाए। और गेंद जो है अदालत से निकल के फिर अटॉर्नी जनरल। और मैं दोबारा साहब, ये सॉरी आपको काट रहा हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इंतहाई एहतराम के साथ, पाकिस्तान जो है ना वो आपको, वो जो बाबा रहमते साकिब निसार साहब ने दिया था ना, तो हम आपको बुजुर्ग मानते हैं अपना, हम अदालत को अपना बुजुर्ग मानते हैं, बड़ा मानते हैं, तो हम बच्चे हैं इसलिए हम आपसे कह रहे हैं नाइंसाफी है। अरशद शरीफ केस में नाइंसाफी है, अरशद शरीफ की वालदा की एफआईआर होनी चाहिए, उनकी वालदा की एफआईआर ना होना नाइंसाफी है। 30 दिन के अंदर दूसरी एफआईआर है जिसका मुद्दई मौजूद था और मुद्दई के मौजूद होते हुए ये पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई है, ये शदीद नाइंसाफी है। और ये चीफ जस्टिस साहब आपने अपहेल्ड की है, ये आपकी तरफ से भी नाइंसाफी है। बिल्कुल। और आज वो निकली वालदा तो मायूस थी, हालांकि आज एक बहुत बड़ा दिन था, बहुत सारी अपडेट्स हो रही थी इस हवाले से आ रही थी। जेआईटी रिपोर्ट पेश की गई और जिस पे एक तो अदालत ने खुशी का इजहार किया कि जनाब अली के हम ये जेआईटी रिपोर्ट बड़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है और बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। खैर पर उसके कुछ सीधा नुकात थे और उसमें सबसे बड़ा नुक्ता तो यही था कि जी उसमें इतराफ़ कर लिया गया, उसमें मान लिया गया, उसमें तस्दीक कर दी गई इस अमर की कि अरशद को मनसूबा बंदी के तहत कत्ल किया गया। इट वॉज नॉट ए जस्ट ऑफ एन इंसिडेंस, ठीक है ना, वो कोई हादसा नहीं था और किया गया, बाकायदा मनसूबा बंदी की गई। उसमें इस चीज़ का भी एतराफ़ है उस जीआईटी में कि अरशद के वालिदैन के मुताबिक, घर के मुताबिक अरशद को कत्ल की धमकियाँ मिल रही थी, वालदा के मुताबिक मिल रही थी। ये रिपोर्ट का हिस्सा है। किससे मिल रही थी उन्होंने तो लिख के बता दिया, लेकिन रिपोर्ट में है कि जी कंफर्म नहीं है, ये सामने नहीं आ सका। हाँ, रिपोर्ट में सामने नहीं आ सका, वालदा बता रही है किसी तरफ से उन्होंने लिख के बता दिया ना, आज लिख के दे दिया उन्होंने अदालत में। और वो जो उन्होंने 2.5 सफ़ों का लेटर है, उस लेटर में उन्होंने VONC से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, जो कुछ अरशद ने किया वहां से शुरू करके फिर उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब ने मुतालबा रखा है वहां तक उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने ये कहा कि अरशद ने उन्हें कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ, ये अरशद शरीफ की वालदा का सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया गया अर्जदाश्त है, ये पैगाम है। उन्होंने अगर मुझे कुछ हुआ तो जनरल बाजवा जिम्मेदार होंगे, मेजर जनरल फैसल नसीर जिम्मेदार होंगे। उसके बाद उन्होंने एक ब्रिगेडियर फ़हीम उनका नाम लिया, उसके बाद ब्रिगेडियर शफीक का नाम लिया, कर्नल नौमान का, कर्नल रिजवान का नाम लिया, इन सब का नाम लिया अरशद ने कि ये जिम्मेदार होंगे। और फिर अरशद शरीफ की वालदा ने आखिर में खुर्रम और वकार को भी, जब ये उन्होंने कहा कि मैं नॉमिनेट करती हूँ अपनी तरफ से
जिन लोगों को मैं नामजद करती हूँ उसमें उन्होंने ये तमाम नाम शामिल किए और इन नामों के साथ खुर्रम और वकार का नाम भी शामिल किया। अरशद की वालिदा ने जो मुख्तलिफ धमकियां मिल रही थी उनको बताते हुए जो एक बात लिखी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहती हैं कि एक ऑफिसर थे जो आए और उन्होंने कहा कि कर्नल रिजवान और कर्नल नौमान, ये हसास इदारे के ऑफिसर्स हैं, ये जो है वो धमकियां हमें इस पैगामात पहुंचा रहे थे। और उन्होंने कहा कि कर्नल नौमान ऑफ ISI इन हिज लास्ट मीटिंग, कर्नल नौमान ऑफ ISI केम टू मीट हिम एट होम, घर पर आकर मुलाकात की, एंड टोल्ड अरशद शरीफ व्हाटएवर ही इज टेलिंग हिम इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। जो कुछ भी बता रहे हैं वो बहुत ऊपर यानी टॉप से आ रहा है। टॉप पर उस वक्त थे जनरल बाजवा साहब, इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। और उसके बाद ही वार्नड हिम ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, इससे पहले उन्होंने ये कहा कि व्हाटएवर अरशद विल बी टेलिंग हिम विल बी कन्वेड टू द टॉप, तो वो ऊपर बता दिया जाएगा। और फिर उन्होंने कहा ही वार्नड हिम ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या होता है डायर? यार एक बड़ा सुना सा नाम है ये डायर जो है, ये एक जनरल का नाम नहीं था? जनरल टायर होता है वो तो। नहीं जनरल टायर नहीं, ये जलियांवाला बाग में अच्छा डायर, जनरल डायर था। अंग्रेज जनरल था, कातिल। 380 बाज जगहों पर की तादाद बहुत ज्यादा भी है, लेकिन बाज की जगहों पर जो है फिर भी सैकड़ों का कातिल। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वहां पर ये तादाद 380 है। मासूम लोगों का कातिल, ठीक, जनरल डायर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ही वार्नड हिम ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये अरशद की वालिदा ने बताया कि ये उनके घर पर बैठकर कहा गया। अब ये अरशद शरीफ की वालिदा ने लिख कर दिया है। एक बड़ी पावरफुल इमेज आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें व्हील चेयर में अरशद शरीफ की वालिदा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बाकायदा एक हयूले की शक्ल में धुंधली सी अरशद की छवि, और फिर वहां से रोशनियां आ रही हैं वो, और शहीद अरशद शरीफ लिखा हुआ है। वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। व्हाट ए पावरफुल इमेज। और लोग उसको देखकर आपदीदा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और एक मां ने इंसाफ मांगा है चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस ने क्या किया? चीफ जस्टिस साहब ने मां को इंसाफ, जो खत अर्जदाश चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में दी गई, ये जो अभी आपने पढ़ के सुनाई, ये तो उन्होंने मतलब पढ़ा और सरसरी पढ़ा और बाकियों को पढ़ाया, पांचों को, और फिर अपनी जेब से अदालती फैसले की या इंसाफ की गेंद निकाली और हुकूमत की कोर्ट में यूं करके उछाल दी। हाँ, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि ये शहीद की मां है, 2 शहीदों की मां, हम इनको किन अल्फाज में दिलासा दें। तो नहीं चीफ जस्टिस साहब, आपको दिलासा नहीं देना, आपको इंसाफ देना। चीफ जस्टिस साहब, आपको दिलासे नहीं देने, और इंसाफ देना अटॉर्नी जनरल का काम नहीं है। दिलासा वो देता है जो बेबस होता है। और हमारे यहाँ ना एक बात बड़ी बार बार की जाती है कि पाकिस्तान में जब कोई मजलूम होता है ना, यानी फर्स्ट वर्ल्ड में कोई मजलूम होता है ना, वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। सड़क पे किसी को कूट दें 4 लोग तो वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। उसे इंसाफ पे भरोसा होता है। हमारे यहाँ जब किसी के साथ जुल्म होता है ना, तो वो कहता है तुझे अल्लाह पूछेगा, रोज़े क़यामत देखूंगा, तुझे पूछूंगा, वहाँ इंसाफ होगा। खैर, अच्छा ये अच्छा हम लोग अच्छा बज़ाहिर तो आज लगा कि जनाब यादी द जस्टिस इज गोइंग टू टेक इट्स कोर्स, इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम इसमें से नेगेटिविटीज़ निकाल रहे हैं, तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कुछ खामियों की निशानदही कर रहे हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है मेरे ख्याल में। और अगर we have nothing but to believe in justice, ठीक है ना। और मतलब हमने कोई इसमें देखें, हमारा तो इसमें कोई गेन नहीं है, हमारा एज अ माशरा गेन है सब कुछ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो शहीद दोस्त है, शहीद भाई है, उसके कातलों को करार वाकई सजा मिले, आमीन, ठीक है ना, उनका इबरतनाक अंजाम हो। और चले अगर यहाँ नहीं भी होता, एक FIR वहाँ कट गई ना, तो अब FIR अब हम देखें, हम जब जज्बाती होते हैं तो हमें हमारे पास अल्फाज गुम हो जाते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन आज का चूँकि हमारा टॉपिक ऐसा है, ठीक है ना, वहाँ पर अब एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने बोल तो दिया है, करेंगे क्या वो, या क्या कर सकते हैं? एडिशनल सुन लेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर, हुकूमत के अटॉर्नी जनरल चीफ लॉ ऑफिसर है हुकूमत का। इस केस में सबसे पहला इल्जाम किस पर आता है? वो हालात जिनमें अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर गया है,
उन हालात को अगर आप देखिए तो सबसे पहला इल्जाम किस पे आता है? वजारत दाखिला पे, इस हुकूमत पे, राना सनाउल्लाह पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, उन अनासिर पे जो अरशद के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे थे, उन लोगों पे जिनकी ईमा पे करवाई जा रही थी। तो ये तमाम चीजें जाके अगर उन्हीं को रिपोर्ट होनी है तो फिर मतलब वही मुद्दई, उसका शहर, मुझे यकीन है मेरा कसूर निकलेगा। ये कुछ इस तरह का मामला है। मुझे शेर इस वक्त सही याद नहीं आ रहा, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल वही है। अच्छा, एक आपके साथ डिस्कस हो रहा था, एक और एक अफसोसनाक हमने देखा कि दिल हमारा देख के वो दुखी हो गया कि जनाब जो अरशद के वकील हैं शाखावर साहब, उन्होंने ये ख़त पढ़ा और पढ़ के सुनाया और उसके बाद वो निकल लिया था अदालत से, स्टेटिंग दैट कि वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये मेरी आज अदालत में मौजूद कुछ रिपोर्टर दोस्तों से, कुछ ऐसे लोगों से जो अरशद शरीफ की वालदा के साथ वहाँ गए थे, उनकी फैमिली के साथ, मिसेस अरशद शरीफ थी, उनकी वालदा थी, तो उनके साथ जो लोग गए थे, कुछ खवातीन वगैरह, ये उन लोगों से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि शाह खावर ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जब उन्होंने देखा ना कि जनरल बाजवा का नाम है, बाकी तमाम के नाम है, तो उन्होंने कहा मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इस केस में। अब ये सिर्फ शाह खावर वकील नहीं है, याद रखिएगा, हम जजेस से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये जो शाह खावर है ये सिर्फ वकील नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट के एक्स जज है। अब आप देख लीजिए, तो इतना इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, इतना रिसोर्सफुल बंदा हो और वो बेबसी का इजहार करके चला जाए कोर्ट से। आप एक चीज देखिए ना, जब हम चीजों पर बात करते हैं ना यहाँ बैठकर, तो आप ये कि आपके बड़े आपको बता रहे हैं, आपकी फैमिली आपसे कह रही है कि ना करो, ठीक है, अच्छा फैमिली को तो छोड़ दें, मेरी वालदा को, मेरे भाई बहनों को छोड़ दें, वो हमें क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहे हैं, उसको भी छोड़ दें, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं, व्यूअर्स कहते हैं बी सेफ, हथौला रखें, मत बात करें। तो मतलब यार इससे ज्यादा क्या होगा? लोगों को सेंस है, ये उस सेंस का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, मतलब उस एहसास भी है और एहसास गुलामी भी है और जिए भी जा रहे हैं। अजीब सी सूरत हाल है बेबसी वाली। खैर बहरहाल, तो ये मतलब अच्छा, फिर अब हम बात करें तो हम बात हमारी कहीं से कहीं निकल जाती है। शाह खावर नहीं है, who could be and who should be the best choice? अच्छा वैसे देखिए, मैंने कल ना ये पंसौता साहब से, सलमान नियाजी साहब से, अबूजर सलमान नियाजी साहब से, सलमान अकबर राजा साहब से सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये दरखास्त उड़ा सकती है, तो उन्होंने कल रात को मुझे कहा बिल्कुल उड़ा सकती है। लेकिन खैर ये नहीं हुआ, लेकिन हैं कुछ अच्छे वकील हैं। मैं तो ये चाहूँगा एतजाज़ हसन साहब आ जाएं अरशद शरीफ का केस लड़ने के लिए, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब ने वो हिम्मत दिखाई थी खड़े होकर लाहौर हाई कोर्ट में, कहा था कि जैसे तली पे लिखे हुए मुकदमे और इनसे बरी करवाए जनरल बाजवा ने, तो एतजाज़ हसन साहब ये मुकदमा लड़ने, वो लड़ सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ताकतवर आदमी है और एक बड़ी तवाना आवाज़ है, तो एतजाज़ हसन साहब को ये मुकदमा, और वो इससे पहले डिक्टेटर से भी टक्कर ले चुके हैं, तो उनको ये मुकदमा लड़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारा थोड़ा सा टाइम है, तुम थोड़ा सा सियासत को कर लें डिस्कस प्लीज़। ठीक है ना, सियासत डिस्कस कर लें। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी जो उसमें पूरे वाक़यात में अरशद शरीफ के सिलसिले में थोड़ी उनको वो हो गया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि PDM ने मजबूर होकर अब खान साहब से राब्ते की कोशिश तेज़ कर दी कि वो पिछले खाने। जरदारी साहब ने अपना पैगाम पहुंचाया परवेज़ इलाही साहब को और कहा कि जनाब अली, हाँ अब मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करें, मफ़ाहमत के बादशाह जरदारी साहब, और जी असम्बलियाँ तहलील ना करें, और उसके बदले में उन्होंने ये भी उनको पेशकश की कि हम भी फिर वो क्या कहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम नहीं लाएंगे, तो और वज़ीर आला हमज़ा भी नहीं होगा, और वज़ीर आला हमज़ा भी नहीं होगा। ठीक है ना, उधर से पहुँचे कौन, अलिफ भी पढ़ते ना, हम पढ़ते हमज़ा खाली, उधर से पहुंचे सागडार साहब किसके पास, अलवी साहब के पास, दूसरी मुलाकात हुई। ठीक है, तो अब ये इनकी और उधर से सागडार साहब पहुंचे और बहुत उधर से जो सुलेमान शहबाज शरीफ है वो पहुंच गए सरजमीन मुक़द्दस, उम्रा गालिबन उन्होंने कर लिया है, और उसके बाद वो आएंगे पाकिस्तान उम्रा करके, बख्शवा के यहाँ आके, क्योंकि यहाँ भी इनको बख्शवाने हैं। हाँ। वो ये कह रहे हैं जी मेरी हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, मैं बेगुनाही साबित करूंगा। तो अब्बू की हुकूमत है,
अब वो आ जाएंगे। अच्छा, अब्बू की हुकूमत है, ठीक है। अब इनके हम सलमान शहबाज के अब्बू वजीर आजम है, उनकी हुकूमत है। सुलेमान शहबाज आ रहे हैं तो सुलेमान शहबाज आ जाएंगे। उसके बाद इत्तलात ये हैं कि जनवरी के मिड के आसपास कहीं किसी वक्त मियां नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। कोशिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आते हुए ऐसे अरेंजमेंट हो जाएं कि गिरफ्तार ना हो, या एक और प्लान ये है कि मियां साहब आ जाएं और उस प्लान के नतीजे में मियां साहब चले जाएं बिहाइंड द बार्स, चीजें सेट हो, मियां साहब फिर उसके बाद ना बाहर आए और सुरखरू मियां नवाज शरीफ बैप्टिज्म ऑफ फायर, यानी हाँ, सुरखरू, और फिर मियां साहब जो है वो लैंड क्रूजर के ऊपर, अब हाथी नहीं होते तो लैंड क्रूजर के ऊपर और आकर ऐसे करके, और मियां साहब नहीं मियां साहब अच्छा मियां साहब, और फिर मियां साहब चक्कर लगाते हुए जाती उम्रा पहुंचे अपने, और शेर शेर के नारे लगे, और मियां साहब सुरखरू, और फिर उसके बाद इलेक्शन का ब्यूगल तो ऐसे ही बच चुका है तकरीबन, और ये जो हाथी पे शेर लहसुन अदरक प्याज कराची में है और हाँ सड़ रहा है, और डार साहब जो है वो हार मान चुके हैं। IMF ने कहा है जी तकरीबन 380 अरब की तरक्याती बजट में कटौती करें, अगर आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे, ये भी नहीं कर रहे, यूं भी नहीं कर रहे, इधर भी नहीं मान रहे, तो और टैक्सेस भी नहीं लगा रहे, तो तरक्याती बजट कम कर दें, हमें तो हमारे पैसे चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं बचा अल्लाह के वास्ते, ठंड में मैं चड्डी पहन के बैठा हूँ, खुदा की कसम नीचे। नहीं झूठ बोल रहे हैं, वरना मैं ना बैठता साथ में, 3/4 पहना हुआ बैठता, 3/4 पहना हुआ है, तो ये हालात हो गए। ठीक है, नहीं देखे यार हम किस तरह के हम लोग हैं कि इतनी हमने गंभीर चीज़ हमने शुरू की थी संजीदा जी, और फिर भी हम कहीं ना कहीं से हंसने का बहाना ढूंढ लेते हैं हम लोग। अरे ये जोकर दे देते हैं, हाँ ये जोकर दे देते हैं, ये कर देते हैं। खैर बहरहाल आज ये हमारा सेशन था, हम उसको यहीं करते हैं, ख़त्म करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी आज हमने आपको बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट दी और बहुत से सवालात के जवाब जो आपने कमेंट्स में किए थे अरशद शरीफ शहीद के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को सवालात के जवाब मिल चुके होंगे, तशफ़ी हो चुकी। मज़ीद सवालात करते हैं, हम उनको भी इसी तरह बिल्कुल डिस्कस करके आपके सामने लाया करेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, मेरी और तारिक की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।